हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत से प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ इंग्लैंड की बात की जा रही है और इंग्लैंड से बात की जाए तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है इंग्लैंड से ली है। तो ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया। ठीक है। संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली की बात करें तो ये फेडरल सिस्टम, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है। फेडरल सिस्टम से ना तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा क्या क्वेश्चन इससे बनते हैं कि फेडरल सिस्टम किस देश के समान है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वह किस अदर देश के समान है, तो वो आंसर हमारा तब वहाँ क्या बनेगा, कनाडा बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या आता है कि फेडरल सिस्टम बेस्ड किस पर है, कौन से देश पर बेस्ड है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। ठीक है। तो इस टाइप के तीन क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है। अगला जो ऑप्शन है मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात करें तो फंडामेंटल राइट, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश मतलब क्या हो गया, आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ऑप्शन से देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होगा, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया। ठीक है। और ऑप्शन सेकेंड है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अगर सदस्यों के मनोनयन की बात करें तो राष्ट्रपति जी जो क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और ये भी जो है प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से ही लिया है। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो कौन से किसके थ्रू होता है, तो PRSTV मेथड, इस मेथड से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और ये भी है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से ही लिया है। ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा होना चाहिए वो ऑप्शन डी हो, मतलब ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ अबव नहीं दिया गया है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये हम लोगों ने रसिया से लिया है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं दिया गया था। ठीक है। इसको जो कब जोड़ा गया, तो इसको 42वां संविधान संशोधन मतलब 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो है इसको ऐड किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। एकाकी स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम लोगों ने जो है अपने संविधान के लगभग जो है कितने, तो 70% चीज़ें जो है कहाँ से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में टोटल 395 आर्टिकल है। ठीक है। जिसमें से कि हम लोगों ने 250 आर्टिकल कहाँ से लिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, ठीक है, किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में बताया था कि फेडरल सिस्टम से तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये देख लो आप लोग, दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है कि संघीय व्यवस्था जो है भारत की वह किस देश की समानता रखती है। ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो कनाडा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की बात करें तो ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, शेड्यूल में, अनुसूची 7 में जो है शक्तियों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का ही जो हिंदी होता है वो क्या हो जाता है, समवर्ती सूची, यहाँ है। ठीक है। समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची की बात करें तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघ और राज्य के बीच मतलब सेंटर और स्टेट के बीच जो है शक्तियों का विभाजन, यह किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो यह किसकी प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने रसिया से लिया है। ठीक है। और इसे कब जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। कौन से पार्ट में, तो पार्ट 4 का ए, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 51 का ए। ठीक है। और इसको किसकी अनुशंसा पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर ऐड किया गया है। हालांकि उन्होंने क्या कहा था कि इसमें 8 सब्जेक्ट जोड़ने को, लेकिन जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया तो इसमें टोटल जो है 10 सब्जेक्ट को जोड़ा गया। ठीक है। लेकिन अभी करेंट की बात करें तो इसमें 11 सब्जेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आंसर हमारा यहाँ क्या बनेगा, आयरलैंड। ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो यहाँ मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट पूछा जा रहा है, तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करती है हम लोगों ने कहाँ से लिया, अमेरिका। रिव्यू मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फिर से चेक करना। ठीक है, और ये जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट लिया है, प्रीएम्बल्स, ये सब जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो कानून के समान संरक्षण की बात करें तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है हम लोगों ने इमरजेंसी का लिया है। ठीक है, इमरजेंसी की बात करें तो इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 352 से लेकर 360, ये जो है इमरजेंसी का आर्टिकल है। ठीक है, और इसमें जो आंसर हमारा क्या बोलेगा, जर्मनी के बीमर संविधान से। बीमर संविधान की बात करें तो आपातकाल के समय बीमर संविधान क्या बोलता है कि आपातकाल के समय जो है फंडामेंटल राइट का जो है वो सस्पेंशन हो जाता है, निलंबन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है। फिर से वही क्वेश्चन जो है रिपीट है, बस लैंग्वेज इसका चेंज है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। ठीक है, और यहाँ स्पेन भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन में ये बताया था कि जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और ये जो चीज़ है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो संविधान के संरक्षण की बात करें तो इसमें क्या हमारा आंसर बनेगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये किस में हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रीएम्बल्स में, प्रस्तावना में। और स्वतंत्रता की बात करें तो प्रस्तावना में 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की और 2 तरीके की समानता की बात की गई है। तो 5 तरीके की स्वतंत्रता कौन कौन सी हो जाती है, वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इंग्लिश बात करें तो क्या हो जाएगा, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, रिलीजन और वर्शिप। ठीक है, ये 5 तरीके की फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, और 2 तरीके की समानता वो कौन कौन सी हो जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया गया था। तो कलेक्टर की पद की बात करें तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से वंचित, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में, फंडामेंटल राइट में। ठीक है, और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये हम लोगों ने जो लिया है इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वसत्ता संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है। मतलब सर्वसत्ता संपन्न सांसद, यहाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो पार्लियामेंट जो जैसे ही आएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में अविष्ट शक्तियाँ मतलब रेसिडुअल पावर का विचार संविधान से लिया गया है। रेसिडुअल पावर की बात करें तो ये पहले होता क्या है, ये जान लेते हैं। अगर आप लोगों ने सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखा होगा तो आपके लिए इसमें कुछ भी न्यू नहीं होगा, आपको सब कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। ठीक है, आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपके लिए यह चैप्टर बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा। तो अविष्ट शक्तियाँ की बात करें तो रेसिडुअल पावर इसका इंग्लिश होता है। और वैसा सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्ट में नहीं आता, कौन कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आता वो उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल पावर। और रेसिडुअल पावर पर जो है कानून बनाने की शक्ति किसको है, तो केंद्र के पास है। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो स्पेस हो जाएगा, स्पेस एजेंसी। ठीक है, और ये जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है अविष्ट शक्तियाँ, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ जो है फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात हो रही है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, जर्मनी से। आपातकाल के समय जो है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन या निलंबन हो जाता है, तो ये चीज़ें जो है हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। ठीक है,
और संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। मतलब यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम। देखो आप यहाँ पे आंसर, संघीय शासन व्यवस्था, ये जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भी जो है हम लोगों ने यूएसए से लिया। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा ये क्वेश्चन, तो ये जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, ये भी जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। तो इसमें जो आंसर हमारा बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रियम्बल्स, ठीक है, और क्या क्या हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, या फिर बात करें इम्पीचमेंट, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। तो फिर से यहाँ क्या क्वेश्चन है, सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। आप ऑप्शन में कहाँ क्या देख रहे हो, भारत सरकार अधिनियम 1935, जैसे आप ये ऑप्शन में देखोगे आप ये आंख बंद करके ये ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, इंडिया एक्ट 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ये सब मैं आपको सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर जरूर देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद फेडरल किस देश से लिया गया है। तो फेडरल सिस्टम की बात करें तो ये किस देश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसे जो सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। फिर से जो है संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये किससे प्रभावित है, तो इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्वतंत्रता 5 तरीके की, समानता 2 तरीके की, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो फ्रांस के संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो संविधान में संशोधन की बात हो रही है तो ये किस देश से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और संविधान में संशोधन की बात करें तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 368 और पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो पार्ट 20 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। यहाँ पूछा गया, संघीय मतलब फेडरल सिस्टम, किससे प्रभावित नहीं है, तो बात करें तो कनाडा से प्रभावित है, क्योंकि कनाडा के ही समान है। ठीक है, और यूएसए पर बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ जो आंसर हमारा क्या होगा, तो वो दक्षिण अफ्रीका होगा, कि दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कराते हैं। पहला क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में सब में 4 है, तो चलिए ठीक है। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया है, तो 2 का 3 हो जाएगा, 3 2 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर डीपीएसपी की बात करें तो आप लोग इसका आर्टिकल याद रखना कि कितना हो जाएगा, 36 से लेकर 51। ठीक है, और पार्ट 4। और उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 1। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, तो कनाडा के संविधान से। ठीक है, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकन परिसंघ में समान रूप रखता है। भारतीय और अमेरिका में क्या जो है समान रूप से पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो एकल नागरिकता की बात करें तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भारत में है एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। पहला कौन सा, तो स्टेट का सिटीजनशिप मिलता है, और दूसरा कंट्री का। ठीक है, सिटीजनशिप। और संविधान की 3 अनुसूचियाँ, ये भी नहीं होगा। न्यायपालिका की द्वैतता, ये भी नहीं होगा। आंसर जो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है, तो ये आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। फिर से यहाँ गहरा प्रभाव पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार ये जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसए से लिया है। ठीक है,
मूलभूत अधिकार आप इसको फंडामेंटल राइट बोल सकते हो, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और आर्टिकल कहाँ से आ जाएगा, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। और पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है। तो आपातकालीन की बात करें तो ये जो हो जाएगा आंसर इसमें हमारा, वो जर्मनी के वीवर संविधान की यह देन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जर्मनी के वीवर संविधान क्या बोलता है कि आपातकाल के समय जो है फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था। उधार क्या हो गया, बोरोड। और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोरोड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से उधार लिया है, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हम लोगों ने यूएसए के संविधान से उधार लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, ये भी जो है हम लोगों ने अमेरिका से लिया। ऑप्शन सी क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रावधान। सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट को भी जो पद से हटाने का प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी हो जाएगा। और जो है हम लोगों ने अमेरिका से क्या क्या लिया है, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। और ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, तो आर्टिकल 61, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जो है अमेरिका से लिया है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लोग सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो जाकर जरूर देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। फिर से सेम क्वेश्चन, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो भारतीय संविधान किससे विकसित हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से विकसित हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि किस भारतीय संविधान पर किसका गहरा प्रभाव पड़ा है या फिर किससे विकसित हुआ है, ये सब में तो आंसर क्या लगाओगे आप लोग, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ये, बस 2-3 बार पढ़ोगे आप लोग को ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हमारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।